आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। आप सफलता, सम्मान और सुख चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके चरित्र को सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचता है? कहाँ है वो आकर्षण जो आपको कमजोर करता है? कहाँ है वो संगति जो आपकी नैतिकता को भ्रष्ट करती है? महान आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को ये समझाया था कि बाहरी शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक वो 7 स्थान हैं जहां जाने से मनुष्य अपनी आत्मा और विवेक को खो देता है। आज हम जानेंगे चाणक्य द्वारा बताए गए 7 वर्जित द्वार, 7 ऐसे केंद्र जो आपके चरित्र बल को नष्ट कर सकते हैं। ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। पहचानिए, टालिए और विजयी बनिए। ये ज्ञान आपको हर जाल से बाहर निकालेगा। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंतिम उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है। संध्या का समय था। महान कूटनीतिज्ञ और विद्वान आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक विशाल बटवृक्ष के नीचे बैठे थे। आचार्य ने अपने गंभीर परंतु स्नेह भरे स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें जीवन का सार बताने वाला हूं। मेरी बातों को चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि ये उपदेश तुम्हारे साम्राज्य और चरित्र दोनों की रक्षा करेंगे। आज मैं तुम्हें वे 7 स्थान बताऊंगा जहां बुलावे पर भी तुझे नहीं जाना चाहिए। यदि कोई विनती भी करे तो भी वहां के वातावरण को बिना परखे जाने का विचार भी मत करना। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति अपनी सादगी के कारण सरलता से ही मायाजाल में फंस जाता है, और उसकी यही निष्पापता उसे संकट में डाल देती है। मैं देखता हूं कि तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, किंतु कभी-कभी अनायास ही पथ से विचलित हो जाते हो। इसलिए तुम्हें इन नीति सूत्रों का कठोरता से पालन करना चाहिए। चंद्रगुप्त ने विनम्रता और उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, मुझे आज्ञा दे। मैं आपके शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लूंगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे पुत्र। मैंने जो तुम्हें ये 7 उपदेश दिए हैं, मैं उनकी गहन व्याख्या करूंगा। ये ज्ञान न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए, बल्कि एक सम्राट के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में और एक उत्तरदायी मनुष्य के रूप में भी उपयोगी होगा। ये बातें हमारे धर्मशास्त्रों, वेदों और मेरी अपनी नीति शिक्षा पर आधारित है। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि दूरदर्शी वही है जो विपत्ति को आने से पूर्व ही भांप ले। तो चलो, एक एक करके इन 7 वर्जित द्वारों पर चर्चा करते हैं। 1. जहां तुम्हारा आदर न हो, अपमान का स्थान। सबसे पहला स्थान चंद्रगुप्त, जहां तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिलाई जाती हो। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आत्मसम्मान। वो स्थान जहां लोग तुम्हें हेय दृष्टि से देखें, तिरस्कृत करें या तुम्हारी उपस्थिति को तुच्छ समझें, वहां सोचे विचारे बिना जाना अपनी आध्यात्मिक मृत्यु को आमंत्रण देना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन अपमान से शीघ्र आहत होता है। यदि तुम एक सम्राट होकर भी अपमान का घूंट पीते हो, तो तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे सेनापति और तुम्हारे शत्रु सभी तुम्हें कमजोर समझेंगे। अपमान की ऊर्जा इतनी विध्वंसक होती है कि ये तुम्हारी आत्मा के तेज को क्षीण कर देती है और तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति को कुंद कर देती है। हमारे वेदों में आत्मगौरव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पहले ये पता लगाओ कि वह कौन है। क्या वे हितैषी हैं या छिपे हुए विरोधी? क्या वहां का वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? यदि नहीं, तो कोई उचित बहाना बनाकर उस आमंत्रण को टाल दो। तुम्हारी जाति, धर्म या पद पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली किसी सभा में जाने से बचो। अर्थशास्त्र में मैंने स्पष्ट किया है कि एक बुद्धिमान शासक को सदैव अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गरिमा ही राज्य की आधारशिला है। अपमान विद्रोह का बीज बोता है। ये वो धीमा विष है जो व्यक्ति के भीतर के पराक्रम को नष्ट कर देता है। इसीलिए बिना तर्क और मूल्यांकन के वहां कभी मत जाओ। सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 2. चरित्रहीनता का केंद्र, भोग विलास का स्थान। सुनो वत्स, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कदम रखना
अपने चरित्र बल और नैतिकता को त्याग देना है। उनमें से एक है अनैतिक भोग विलास का केंद्र, जिसे वैश्यालय कहते हैं। जिस शासक का ध्यान ऐसे स्थानों पर भटकता है, उसका प्रशासन दुर्बल हो जाता है। मनुष्य के जीवन का आधार उसका चरित्र है, और चरित्र का सबसे बड़ा शत्रु है अनियंत्रित वासना। ऐसे स्थान बाहर से भले ही लुभावने और सुगंधित दिखें, वहां का श्रृंगार, नृत्य और संगीत क्षणिक सुख का भ्रम देता है, किंतु भीतर से वो स्थान आत्मा की ऊर्जा का शोषण करने वाला और पुण्य का नाशक होता है। न कामस मोह व्याधि नास्त तृष्णा सम शत्रु। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वहां जाने का अर्थ है अपने नैतिक बल को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी तृष्णाओं का दास बन जाता है। शारीरिक सुख अल्पकालिक होता है, पर उसका मन पर प्रभाव दीर्घकालिक होता है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो ऐसे स्थान पर जाता है, वो न केवल अपने धन का अपव्यय करता है, बल्कि अपने आत्मबल और समाज में प्रतिष्ठा को भी खो देता है। वहां सच्चा प्रेम, श्रद्धा या पवित्रता नहीं होती, केवल व्यापार होता है। शास्त्र कहते हैं कि काम का स्थान केवल धर्म की सीमा के भीतर ही है। जब वो मर्यादा तोड़ता है, तो व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। वेद बार बार आत्मसंयम के महत्व को बताते हैं। इंद्रिय निग्रह ही मनुष्य का वास्तविक बल है, और चरित्रहीनता का केंद्र इस निग्रह को भंग करने का द्वार है। उस स्थान से दूर रहो जहां वासना ही सर्वोच्च धर्म हो। 3. मदिरापान और नशे का वातावरण, विवेक नाश का केंद्र। तीसरा स्थान जहां मादक पदार्थों और नशे का उन्माद छाया रहता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार के गर्त में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को ही विषाक्त नहीं करती, बल्कि ये मन और बुद्धि की जड़ों को भी उखाड़ फेंकती है। क्षणिक उल्लास के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है, वो है विवेक का पतन, और विवेक ही मनुष्य का वास्तविक खजाना है। जिस स्थान पर नशा ही मुख्य आकर्षण है, वो अधर्म का घर है। वहां की वायु तक दूषित है, वहां का संगीत भी केवल पागलपन को जन्म देता है, और वहां की हंसी मिथ्या और खोखली होती है। पहले व्यक्ति केवल उत्सुकतावश जाता है, फिर वहां की संगति उसे खींच लेती है, और शीघ्र ही वो भी उसी अवगुण में डूब जाता है। शत्रु का आश्रय, घातक विश्वासघात का जाल। चौथा स्थान, शत्रु का निवास। शत्रु का घर वो स्थान है जहां भरोसा का नामोनिशान नहीं होता। यह ऐसा कपटपूर्ण सरोवर है जिसमें जहर भरा हो, और जो वहां जाता है वो स्वयं अपने लिए संकट आमंत्रित करता है। शत्रु की मधुर वाणी और आतिथ्य एक मायावी जाल है जो तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारा पतन करता है। शत्रु का घर एक मधुकोश के समान है, बाहर से मीठा परंतु भीतर से डंक मारने वाला। वहां की मुस्कान छल से भरी होती है, और हर कदम पर धोखे की तलवार लटकी रहती है। जो व्यक्ति शत्रु के घर में प्रवेश करता है, वो अपनी दूरदर्शिता और सतर्कता को दांव पर लगाता है। शत्रु का संग आत्मघात है। वहां की हवा में द्वेष, वहां के भोजन में छिपा विष, और वहां की बातें केवल मोहजाल होती है। राजनीति में ये सबसे बड़ी भूल है। शत्रु का घर वो षड्यंत्र का केंद्र है जहां गुप्त योजनाएं बनती हैं। एक पल की असावधानी भी तुम्हें अपने सिंहासन से वंचित कर सकती है। चाणक्य की चेतावनी है, शत्रु का द्वार वही खटखटाए जो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना चाहे। उसकी छलपूर्ण सज्जनता के पीछे छिपा क्रूर इरादा तुम्हें भस्म कर सकता है। वो स्थान मृत्यु का द्वार है, जहां क्रूरता का वास हो, अधर्म और हिंसा का स्थान। पांचवां स्थान, जहां अत्यधिक क्रूरता या अकारण हिंसा होती हो, जैसे जहां निर्दोष पशुओं पर अत्याचार होता हो, गौ हत्या का उदाहरण। वो स्थान पाप और अंधकार का केंद्र है। गौ, जिसे शास्त्रों में माता का स्वरूप माना गया है, उसकी हत्या केवल एक प्राणी की मृत्यु नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और मानवता की हत्या है। ऐसा स्थान क्रूरता और संवेदनहीनता से भरा होता है। शास्त्रों में ऐसी हिंसा को सर्वनाश का मूल कहा गया है। वहां की धरती रक्त से सनी होती है, और वहां की हवा पाप के भार से भारी होती है।
जो व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है वो धीरे धीरे संवेदनहीनता की ओर खींचता है। पहले वो तटस्थ दर्शक बनता है, फिर उसका मन हिंसा को सहज मानने लगता है और अंत में वह भी उस पाप का भागी बन जाता है। जहां पीड़ा की चीत्कार गूंजती हो वहां का जल भी अशुद्ध हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसी जगह को पवित्र करे, न कि वहां कदम रखे। आध्यात्मिक रूप से ऐसा स्थान आत्मा की पवित्रता को भंग करता है। वहां का वातावरण तुम्हारे ध्यान को तोड़ता है और तुम पर पाप का भार डालता है। उस स्थान से दूर रहो जहां धर्म और करुणा का वध होता हो। वो स्थान नरक का प्रवेश द्वार है। लोभ और अनैतिकता का आवास, मर्यादा भंग का दलदल। छठा स्थान, चरित्रहीन और अत्यधिक लोभी व्यक्ति का निवास। यह वो दलदल है जहां नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं। यहां फंसने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धता और सम्मान को खो देता है। लोभ और अनैतिक आचरण मनुष्य को पशुत्व से भी नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहां विवेक और धर्म दोनों अनुपस्थित हैं। लोभी का घर विष का भंडार है और अनैतिक का घर पाप का आश्रय। ऐसे स्थान पर जाने वाला पहले लालच के जाल में फंसता है, फिर अनैतिक संगति उसे नीचे खींच लेती है। वहां की बातें सुनने में मधुर लग सकती है, परंतु वे मन को भ्रष्ट करती है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का मूल है। राजनीति में ये सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जो शासक या सैनिक यहाँ फंसता है वह स्वयं अपने राज्य का विनाश आमंत्रित करता है। लोभी का साथ वही करे जो अपनी आत्मा का सौदा करना चाहे। ये स्थान वो आग है जो तुम्हारी नैतिक दृढ़ता को भस्म कर देती है। उस स्थान से सदा दूर रहो जहां स्वार्थ ही ईश्वर हो। अहंकार का दुर्ग, विनम्रता का अभाव और अंतिम सातवां स्थान, अहंकारी व्यक्ति का आवास। यह वो ऊंचा दुर्ग है जहां विवेक और विनम्रता का लोप हो चुका है। यह एक अहंकार का मरुस्थल है जहां न तो प्रेम की शीतलता है न ही सत्य का जल। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसका घर पतन का केंद्र होता है। अहंकारी का घर वह अग्निकुंड है जो स्वयं को और दूसरों को भस्म करता है। वहां की हवा में केवल घमंड की गंध होती है और वहां की बातें स्वयं की मिथ्या प्रशंसा से भरी होती है। जो व्यक्ति अहंकारी के घर जाता है वो धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाता है। पहले वो उसकी प्रशंसा सुनता है, फिर स्वयं को भी उसी श्रेष्ठता के भ्रम में खो देता है। अहंकार सर्वनाश का कारण है। राजनीति में अहंकारी शासक या मंत्री अपने ही घमंड में डूबकर शत्रुओं का आसान शिकार बन जाते हैं। जो अहंकारी के साथ उठता बैठता है वो स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आध्यात्मिक रूप से अहंकार आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन को सत्य और शांति से दूर ले जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अहंकारी के घर से कोसों दूर रहो। वहां की एक यात्रा भी तुम्हें घमंड के अंधे कुएं में धकेल सकती है। ये स्थान वह विष है जो तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देता है। चाणक्य ने अपनी बात समाप्त की। चंद्रगुप्त ने नतमस्तक होकर गुरु के चरणों को स्पर्श किया। गुरुदेव, आज आपने मुझे केवल नीति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई है। मैं इन 7 द्वारों को सदैव वर्जित मानूंगा और आपके उपदेशों को अपने चरित्र की नींव बनाऊंगा। ये था चाणक्य के 7 वर्जित द्वारों का ज्ञान। याद रखिए, चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनाने में इन नीतियों का सबसे बड़ा हाथ था। ये 7 स्थान, अपमान का केंद्र, वासना का जाल, विवेक का विनाशक, शत्रु का कपट, क्रूरता का घर, लोभ का दलदल और अहंकार का दुर्ग, ये केवल भौतिक स्थान नहीं है, ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं। जब भी आपके सामने कोई आमंत्रण या रास्ता आए तो चाणक्य के इन 7 उपदेशों को याद करें। अपनी प्रतिष्ठा, अपने चरित्र बल और अपने विवेक की रक्षा करें। जो व्यक्ति इन 7 प्रलोभनों से दूर रहता है वही अपने जीवन का सच्चा सम्राट बन पाता है। अब आप विचार करें, आपके जीवन में इन 7 वर्जित द्वारों में से कौन सा द्वार आपके सबसे करीब है और आप उससे दूर रहने के लिए क्या करेंगे? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर यह ज्ञान आपके जीवन में जरा भी मूल्य जोड़ता है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। हम आगे भी चाणक्य नीति और भारतीय दर्शन के ऐसे ही अमूल्य रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। अंतिम दृढ़ संदेश, विपत्ति को आने से पूर्व ही भांप लें। बुद्धिमत्ता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।